हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारे 11 चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 11 लेसन का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 हमारा स्टार्ट होगा पेज नंबर 129 से। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 129 ओपन करें। ठीक है, फिर है इसमें अनदर मेथड। हमारी हेडिंग क्या है? अनदर मेथड ब्रदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइडेड 5 इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, लोकेश राइट्स फर्स्ट आई गिव ₹5 to each. I have distributed 5 into 5. 5 into 5 कितना होता है? 25 rupees. Next I give ₹6 more to everyone. I have distributed 6 5s are 30. तो कितना हो गया? 30 rupees. Now I am left with fill in the blanks, fill in the blanks. ठीक है, rupees. How will Lokesh distribute the rest of the money? Complete it so each child goes 5 plus 6 plus fill in the blanks equal fill in the blanks rupees. तो इसको क्या करना है? इस डिवाइड को हमको कंप्लीट करना है जो ये मेथड दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड में देखो, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। टेबल सभी को आती होगी तो डिवाइड बहुत ही सिंपल लगेगा। तो यहाँ पर लिखा 70 कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से। इस डिवाइड को आधा किया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है हमको है। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले 5 से किया है, तो 5 5 से कितना होता है? 25। माइनस कर देंगे, ये 0 है, ये 5 है, तो कैरी दे देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। यहाँ पर बचेगा 6 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। कितना बचा ये? 45। अब टेबल बोलेंगे तो इसमें 6 करना है, तो 6 5 का कितना होता है? 30। 30 माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गया तो 5 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1। ठीक है, अब 5 के टेबल बोलना है तो कितनी टाइम बोलेंगे? 3 टाइम। 5 3 से कितना होता है? 15। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे टोटल कितना आया? तो सो ईच चाइल्ड गेट्स, अब इसका हम टोटल कर देंगे। इसका जो हमारा आंसर है 5 plus 6 plus 3। 5 और 6 कितना हो गया? 11 और 3 40। ठीक है, तो कितने रुपीस हुआ? 40 रुपीस। समझ में आया सभी को? सबसे पहले क्या किया था? 5 से हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 5 जा 25 हुआ। 70 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? बैलेंस बचेगा हमारा 45। फिर 5 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30। जब 45 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 15। ठीक है, फिर 5 से फिर 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 जा 15। अब जो हमारा आंसर आया था 5 6 और 3, इन तीनों डिजिट को हमको प्लस करना है। तो जब 5 6 और 3 को हम प्लस करेंगे तो आंसर टोटल कितना आएगा? 40। ठीक है, तो इसके बाद है नाउ यूज योर ऑन मेथड टू डिवाइड 70। इसी मेथड को से हमको 70 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम अभी हमने कौन सा नंबर को डिवाइड किया था? 70 को, और फिर वापस से इसी मेथड का यूज करके 70 को डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? नाउ यूज योर ऑन मेथड टू डिवाइड बाय ₹70 इक्वली अमंग 5 पीपल. If you want to, you can start by giving ₹2 each, or you can even start with ₹11 to each. ठीक है, तो जब हम 70 को 5 से डिवाइड करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? 11। तो सबसे पहले 11 5 से कितना होता है? 55। माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 0 है, ये 5 है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा?
15, ठीक है। अब 15 बच रहा है हमारा, तो 5 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 5 3 सा कितना होता है 50, माइनस कर देंगे 0 0, हो गया कंप्लीट। अब जो डिजिट आई है, क्या डिजिट आई है हमारी 11 प्लस 3, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना होगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 55, ठीक है। और नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 50, ठीक है, हो गया। अब इनका जो टोटल होता है वो कितना होगा 5 5 10, 5 और 6, 5 और 1 6 और कैरी प्लस कर दे तो 7, तो कितना हो गया 70। तो कितना आएगा टोटल, जब हमें हमारा जो टोटल आया है तो 100 कितना 11 प्लस 3, 11 और 3 कितना हो जाएगा 40 रुपीस। इस टाइप से ये हमारा ये वाला भी डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है ट्राई डूइंग दिस, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ए वाला है 65 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे। ए 65 डिवाइडेड 5, ये हमारी डिजिट लिखी हुई है कि 65 को 5 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमने लिखा 65 और यहाँ पे लिखा 5। सबसे पहले 5 की टेबल बोलना है हमको, तो कितने टाइम बोले 10 टाइम, 5 10 से कितना आता है 50, क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए 50 नहीं आना चाहिए, उसी मेथड का यूज करेंगे। तो 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब 5 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे 50 आएगा 3 टाइम बोलेंगे, 5 3 सा 50, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना आया हमारा 10 प्लस 3 कितना आएगा 65 इक्वल 10 प्लस 3 इक्वल 30। जब हमने 65 को 5 से डिवाइड किया तो जो डिजिट आई थी हमारे पास, ठीक है, हमारी जो डिजिट आई थी वो क्या थी 10 और 3, तो 10 और 3 को फिर हमने प्लस कर दिया तो कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी वाला करेंगे अब हम। बी वाला है 84 डिवाइडेड 2, अभी हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब हमको डिवाइड करना है 2 से। 84 डिवाइडेड 2, यहाँ 84 लिखा, यहाँ पे 2, 2 10 का कितना होता है सॉरी हाँ 40, 40 2 सा 80, ठीक है। अब 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, ये 4 क्या है हमारा। अब उसके बाद 2 की टेबल बोला है 4 से ज्यादा नहीं, तो 2 2 सा 4, अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या डिजिट आई 40 प्लस 2। जब हम 84 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारा 40 प्लस 2 मतलब 42, 42 2 सा कितना होता है 84, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से सी वाला है, सी वाला भी हम करके देखते हैं। सी वाला क्या है 369 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, 69 डिवाइडेड 3। अब इसको भी हम डायरेक्ट 20 से डिवाइड करते हैं, 20 3 सा कितना होता है 60 होता है, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, ये 9 यहाँ आ गया। अब 3 की टेबल बोलेंगे कितना टाइम बोलेंगे 9 आ जाएगा, 3 टाइम बोलेंगे, 3 3 सा 9, 9 में से 9 माइनस कर दो 0, ठीक है। अब
जब हमने 69 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 20 प्लस 3 इक्वल 23। 23 सीधा कितना होता है 69 होता है। इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक H वाला भी करके देखते हैं। H वाला 3 डिजिट का है, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। H वाले की डिजिट क्या है 428। ठीक है, क्या है डिजिट 428। कितने से डिवाइड करना है इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 428 डिवाइडेड 2। अब इसमें कितने से 200 से डिवाइड करेंगे। 200 2 से कितना होता है 400 माइनस कर देंगे 8 2। ठीक है, कितना है 28। अब कितने के बार टेबल बोलेंगे 40। ठीक है, अब यहाँ पे 28 आ रहा है और वहां पे 2 आ रहा है तो 10 बार बोलेंगे 2 10 जा 20। आया समझ में? तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 4 टाइम बोलेंगे 2 4 जा 8। 8 में से 8 माइनस करेगा 0। आ गया सभी समझ? देखो हमारे पास जो डिजिट थी वो थी 428 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने 428 को 2 से डिवाइड किया तो सबसे पहले 200 से डायरेक्ट डिवाइड किया। 200 2 से कितना होता है 400 माइनस किया तो कितना बच रहा है हमारे पास 28। 28 है तो 2 10 जा 20। ठीक है, तो 3 डिजिट की तो हमारी ये 3 डिजिट यहां पर आ गई। 28 में से 28 माइनस किया कितना बचेगा 8। फिर 2 4 से कितना होता है 8। तो यहां पर हम लिखेंगे 428 डिवाइडेड 2 इक्वल 200 प्लस 20 प्लस 4। ठीक है, क्या क्या लिखा 200 प्लस 20 प्लस 4। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 224। जब हम 224 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिजिट हमको क्या मिलेगी 428। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा मेड 204 कैंडल्स। ठीक है, मीरा कितने कैंडल्स बना रही है 204 टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। सी मेड पैकेट ऑफ 6। एक पैकेट में कितनी कैंडल्स है 6 है। तो हाउ मेनी पैकेट विल सी मेक if she pack them in packet of 12 then how many packet will she make। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारा कितना है टोटल 204 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे। क्या डिजिट हमारी 204 डिवाइडेड 6। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं हम। यहाँ लिखा 204 डिवाइड 6। ठीक है, अब हमारे पास डिजिट क्या है 204। अब यहाँ पे 6 3 कितना होता है 80। तो 36 का कितना हो गया 180 माइनस कर देंगे तो 4 का 4। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 तो इसको कैरी कर देंगे तो ये 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। अब 6 से डबल में 24 आता है, कितनी बार बोलने पर 6 4 जा 6 4 जा कितना होता है 24। 6 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। जब आपने 204 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 30 प्लस 4। जब हम 30 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो 204 डिवाइडेड 6 इक्वल 30 प्लस 4 इक्वल 34। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट 34। इसी टाइप से ये
नंबर ऑफ पैकेट ऑफ द रेट, अब वो रेट पूछ रहा है तो 204 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 204 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 12, वहां पे 200, तो 12 10 का कितना होता है 120, ठीक है। 12 10 का कितना होता है 120, माइनस करेंगे 4 में से 0 गया तो 4, अब इसमें से कैरी यहां देंगे तो 10 में से 8 गया 2 गया तो 8, ठीक है। अब यहां पर कितना बचा हमारा 84, तो अब यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे, 12 5 से 60, क्योंकि हमको 3 डिजिट चाहिए। 4 में से 0 गया तो 4, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, कितना बचा 24, तो 12 पिज्जा कितना हो गया 24, माइनस कर देंगे 0 0, तो हमारे पास क्या डिजिट मिली 10 प्लस 5 प्लस 2, तो जब हम इनको प्लस करेंगे इसको 204 डिवाइडेड 12 इक्वल 10 प्लस 5 प्लस 2, तो 10 by 52 70, कितना है 70, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट 70, ठीक है। तो ये हमारा 34 आ गया और 17 आ गया। इस टाइप से ये जे वाला है ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, इसमें भी क्या करेंगे 161 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर है स्टोरी प्रॉब्लम है, तो इसमें देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी, है ना, ईच पैकेट हैज 6, तो 8 6 का कितना होता है 48, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि वो लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पर देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी, राखी के कितने पैकेट हैं 8 पैकेट है, और एक ईच पैकेट हैज 6 राखी, और एक पैकेट में 6 राखी है, तो टोटल राखी कितनी हो गई 8 into 6, तो 6 8 जा कितना होता है 48, ठीक है। तो टोटल राखी कितनी हो गई 48। फिर है देयर आर 10 पैकेट ऑफ शुगर, शक्कर के कितने पैकेट हैं 10 पैकेट है। सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट, सौरभ ने क्या किया जो 10 पैकेट शुगर के खरीदे और उसने 110 रुपए दिए सभी पैकेट के, ठीक है। तो क्या रेट पड़े, तो 110 डिवाइडेड 10, 110 में से 10 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। तो कितना आएगा 11 10 का कितना होता 110। सेम टू सेम मैसेज थर्ड वाला है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन 7, एक रो में 7 रो है मतलब, तो उसमें 35 स्टूडेंट है, ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या करेंगे 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, तो 7 5 जा 35, मतलब एक रो में 5 है तो 7 रोज में कितने हो जाएंगे 35, 5 7 जा 35, ठीक है। इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हरी सीमा चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी, द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज ₹62। अब ये टोटल कितने परसेंट हो रहे हैं, हरी सीमा चिंकू एंड लक्ष्मी ये चारों लोग कहां गए गुवाहाटी घूमने गए, और इनकी एक व्यक्ति की टिकट कितनी थी 62, तो टोटल का कितना हो गया तो 62 into 4, तो कितना जब 62 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 248, ठीक है। तो टोटल टिकट कितने की चारों लोगों की 248। फिर है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹20, 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 20 रुपए है, तो लालबिक बाउट सम क्लॉथ एंड पेड ₹140, लालबिक ने कपड़ा खरीदा, कुछ कपड़ा खरीदा और कितने रुपए दिए 140, तो क्या करेंगे जो 1 मीटर कपड़ा था वो कितने रुपए का 20 का, उसने कितना कपड़ा खरीदा उसके लिए क्या करेंगे 140 को डिवाइड करेंगे कितने से 20 से, तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, मतलब उसने 7 मीटर कपड़ा
खरीदा। ठीक है, तो इस तरह से 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग डिवाइड की अच्छे से प्रैक्टिस करें, टेबल अच्छे से लर्न करें और अच्छे से समझें और कॉपियां कंप्लीट करना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।